अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, मैं 5 या 6 लेक्चर्स का एक सिलसिला शुरू कर रहा हूं, जिसका असल मकसद आपको अपने लिए या किसी मरीज़ के लिए दुरुस्त होम्योपैथिक दवा के इंतखाब का दुरुस्त तरीका सिखाना है। इन लेक्चर्स में शामिल तमाम मालूमात होम्योपैथी के बानी डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन हैनीमन की किताब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसन से पेश की जा रही हैं, जिनकी बेहतरीन तशरीह डॉक्टर केंट ने अपने लेक्चर्स ऑन होम्योपैथी फ़िलासफ़ी में दर्ज की है। इन लेक्चर्स में इसका खुलासा हाज़िर खिदमत है। मरीज़ की अलामात की दर्जाबंदी अहमियत के लिहाज से इसमें मरीज़ के लिए दुरुस्त होम्योपैथिक दवा के इंतखाब की गरज से मरीज़ की अलामात को तरजीही बुनियादों पर एक ख़ास तरतीब से मरीज़ से लिया जाता है। इस तरतीब के बगैर हम किसी मरीज़ के लिए दुरुस्त होम्योपैथिक दवा का इंतखाब नहीं कर सकते। बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को इस तरतीब का पता ना होने की वजह से वो होम्योपैथिक तरीका इलाज की बदनामी का बायस बन रहे हैं। आज इस सिलसिले का पहला लेक्चर है, चलें शुरू करते हैं। मरीज़ की अलामात की दर्जाबंदी अहमियत के लिहाज से जितनी दवाएं आप मिक्स करना शुरू करेंगे, इतना ही मर्ज़ से वाज़िह तौर पर निपटने की सलाहियत में कमी आती है और मिलती जुलती दवाएं मिलकर अपना असर बढ़ाती नहीं बल्कि आपके फेलियर को सिर्फ कवर करती हैं। इस बात को होम्योपैथ को खूब समझ लेना चाहिए। जो लोग छट्टा मारते हैं वो ये फ़ायदा नहीं देता कि सारी मिलकर इफ़ेक्ट्स को बढ़ा देंगी, मसलन सारी दवाइयाँ। इनको अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए या अपने वक़्त की कमी से मजबूर होकर जब वो ये काम कर नहीं सकते कि हर मरीज़ के लिए इसकी खसूसी दवा तलाश करें, तो फिर छट्टा इस्तेमाल किया जाता है। मिलती जुलती दवाएं कि शायद ये दवा काम करे, शायद ये दवा फ़ायदा दे, 5-10 दवाओं को मिलाकर छट्टा मार दिया जाता है। अब जो सिंगल बुलेट का इफ़ेक्ट है वो छुरों का नहीं। जब छट्टा मारते हैं तो हर दवा या बाज़ एक दूसरी को एंटीडोट भी कर रही होती है। मिलती जुलती होने की वजह से इसलिए या तो अमूमी असर को कम कर देती हैं या एक नया असर पैदा कर देती हैं, जिसको रिज़ल्टेंट इफ़ेक्ट कहते हैं। और जिस गरज से ये इस्तेमाल की थी बई ने, वो नतीजा हाथ में नहीं आता। लेकिन बिलअमूम ये है कि कुछ ना कुछ मर्ज़ संभल जाती है, कुछ ना कुछ फ़ायदा दिखाई देता है। दिस इज़ नॉट रियल होम्योपैथी। असल होम्योपैथी सिंगल रेमेडी सिलेक्शन में है। बावजूद इसके कि मैं भी छट्टा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन बड़े लंबे तजर्बा के बाद चंद दवाओं के आपस में मिलाने का मैंने जो असर देखा है कि कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा है, और वक्त की मजबूरी से मैं कम्बिनेशन देता हूँ। अगर किसी को वक्त की मजबूरी ना हो और एक प्रोफेशनल होम्योपैथ के पास ये उज़र हो भी नहीं सकता, और अब ये सवाल पैदा होता है कि सैकड़ों दवाओं में से आखिर एक दवा कैसे ढूंढेंगे, कौन सी इलामत छोड़ेंगे और कौन सी इलामत को अहमियत देंगे। अल्लाह के फजल से होम्योपैथी एक बाकायदा साइंस है और इसके बाकायदा कवानीन हैं जिन पर चलकर हम एक दुरुस्त दवा बफज़ल ताला ढूंढ सकते हैं। मसलन आपके क्लिनिक पर एक मरीज़ आता है, वो आपको 50 के करीब अपनी अलामात बताता है। आप इसकी अलामात एहतियात से नोट करके मटीरिया मेडिका कंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। इसकी 10 अलामात एक दवा में मिलती हैं, 3 दूसरी में, 5 तीसरी में, 20 किसी और में और बाकी किसी और में। तो आप इसको कौन सी दवाई देंगे? क्या सारी मिला कर देंगे? जी नहीं, सिर्फ़ एक मरीज़ में पाई जाने वाली अलामात की अहमियत के लिहाज से दर्जाबंदी वाज़ेह होनी चाहिए। एक दफ़ा एक होम्योपैथ पढ़ा रहे थे। उन्होंने हाज़रीन में से कहा, स्टूडेंट्स को मटीरिया मेडिका पढ़ना नहीं आता। मसलन इस क्लास से कौन मुझे सीपिया दवाई की अहम तरीन अलामात बताएगा? कुछ तालब इल्म कहने लगे कि सीपिया का ख़ास सर दर्द, किसी ने कहा कि सीपिया का ख़ास अग्ज़ीमा, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ।
एक पुराने तालिब इल्म को जवाब देने के लिए कहा गया तो उन्होंने दुरुस्त जवाब देते हुए कहा कि सीपिया की अहम तरीन अलामत मरीज़ा में खामद और बच्चों से मोहब्बत ख़त्म हो जाना है। डॉक्टर साहब ने कहा कि सीपिया तो सब ने पढ़ी हुई थी, लेकिन किसी के नज़दीक अहम तरीन अलामत कुछ और थी और किसी के नज़दीक कुछ और। गर्ज़ पहले मटीरिया मेडिका पढ़ने का दुरुस्त तरीका आना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में, एक मरीज़ में पाई जाने वाली अलामात की अहमियत के लिहाज से दर्जा बंदी वाज़ेह होनी चाहिए। अलामात की अहमियत के लिहाज से दर्जा बंदी अहमियत के लिहाज से जो होम्योपैथी की पहली और बुनियादी किताब ऑर्गेनन ऑफ मेडिसन, जिसके बानी डॉक्टर सैमुअल क्रिश्चियन हनीमन में दर्ज है, कि बेहतरीन तशरीह कैंट ने अपने लेक्चर्स ऑफ होम्योपैथिक फ़िलासफ़ी में दर्ज की, जो कि मैं तरतीब के साथ और आसान ज़बान में अपने अगले लेक्चर्स में पेश करूँगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस तरह की और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल बटन भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।